हेलो दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत में आदित्य मंगल से कहता है कि वह सिर्फ 9वीं पास है, फिर भी उसने अपना व्यवसाय शुरू किया और उसे सफलतापूर्वक चला रही है। वह 15 वर्षों तक पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के लिए उसकी प्रशंसा करता है और स्वीकार करता है कि उसने कई बार उसे दुख पहुंचाए, लेकिन अपने अहंकार के कारण कभी माफ़ी नहीं मांगी। आज वह उससे विश्वासघात करने और बार बार उसे पीड़ा पहुंचाने के लिए माफ़ी मांगने आया है। आदित्य कहता है कि यह उसकी क्षमा के योग्य भी नहीं है। तभी बारिश शुरू होती है और आदित्य मंगल के हाथ से खुद को थप्पड़ मारता है। हैरान मंगल से पूछती है कि वह क्या कर रहा है। आदित्य कहता है कि यह सज़ा उसे ही देनी चाहिए। वह आगे कहता है कि हालांकि उसने अक्षत की इच्छा पर उससे दोबारा शादी करने के लिए सहमति दे दी थी, लेकिन अब यह उसकी अपनी इच्छा भी है, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि वह उसके बिना कुछ भी नहीं है। उसे अपने जीवन में वापस लाना चाहता है और स्वीकार करता है कि वह उसके खोए हुए 15 साल वापस नहीं ला सकता, लेकिन उसे वह खुशी देने का वादा करता है जिसकी वह हकदार है और उससे समर्थन मांगता है। आदित्य कहता है कि आज वह उसे शादी का प्रस्ताव दे रहा है। वह मंगल से उसे एक और मौका देने के लिए कहता है। वह उससे कहता है कि उसने उसके कमरे में एक साड़ी रखी है और अगर वह मेहंदी के लिए इसे पहनेगी तो वह समझ जाएगा कि उसने उसके प्रस्ताव को दिल से स्वीकार कर लिया है। अगर वह इसे नहीं पहनेगी तो वह सुनिश्चित करेगा कि परिवार उसे शादी के लिए मजबूर ना करे। वह उससे समय लेकर खुद फैसला करने को कहता है और उसे भरोसा दिलाता है कि उसके किसी भी फैसले का सम्मान किया जाएगा। मंगल चुप रहती है। बाद में कुसुम शांति से पूछती है कि क्या उसने मंगल की साड़ी देखी है। शांति कहती है कि आदित्य इसे लाया था, उसने इसे मंगल के कमरे में रख दिया है। सौम्या यह सुन लेती है और साड़ी जला देती है। मेहंदी की रस्म के दौरान सभी खुशी से नाचते हैं, जबकि आदित्य बेचैनी से मंगल का इंतजार करता है। वह माता रानी से प्रार्थना करता है कि मंगल वही साड़ी पहने जो उसने उसे उपहार में दी थी। कुसुम सोचती है कि मंगल अभी तक बाहर क्यों नहीं आई है और सवाल करती है कि क्या वह आदित्य से दोबारा शादी करना चाहती है। शांति को मंगल के डर याद आते हैं और वह कहती है कि वह उसे उस आदमी से दोबारा शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिसने उसे धोखा दिया था। वह दृढ़ता से कहती है कि अगर मंगल यह शादी नहीं चाहती तो वह किसी को भी उसे मजबूर नहीं करने देगी। आदित्य जब परेशान होकर जाने ही वाला होता है कि अक्षत ने मंगल के दरवाजे पर दस्तक दी थी। अक्षत ने मंगल के दरवाजे पर दस्तक दी। मंगल ने आदित्य द्वारा उपहार में दी गई साड़ी पहनकर दरवाज़ा खोला। आदित्य को राहत और खुशी महसूस हुई। अक्षत और परिवार ने मंगल पर फूल बरसाए। ईशाना ने उसकी सुंदरता की तारीफ की। शांति ने मंगल से पूछा कि क्या वह अपनी मर्जी से आदित्य से शादी कर रही है, किसी दबाव में नहीं। मंगल ने हाँ कहा, जिससे आदित्य का चेहरा खिल उठा। उसने अपना हाथ उठाया और मंगल ने उसे थाम लिया, जिससे सौम्या चौंक गई। आदित्य ने मंगल को मेहंदी की रस्म के लिए बिठाया। मंगल ने सौम्या को जाते हुए देखा और साड़ी जलाने के बारे में उससे सवाल किया। सौम्या ने इनकार किया, लेकिन मंगल ने बताया कि उसे सौम्या की बाली उसके कमरे में मिली थी। उसने सौम्या को चेतावनी दी कि उसका व्यवहार उसके अजन्मे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। मंगल ने आगे बताया कि सौम्या ने जो साड़ी जलाई थी वह आदित्य द्वारा उपहार में दी गई साड़ी नहीं थी और उसे चेतावनी देती है कि वह अपना रवैया बदल ले, वरना उसे सख्त कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि वह सौम्या की बुरी योजनाओं से तंग आ चुकी है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।